राजनीतिक पार्टी जो है, शिक्षा किसी के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इस बार हमारे कैंपेन से हम ये अभियान चलाना चाह रहे हैं कि शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बिहार की जनता है उसको समझना पड़ेगा, जो युवा वर्ग है उसको समझना पड़ेगा कि अगर हमें शिक्षा नहीं मिल रहा है तो उसका लॉस पॉलिटिशियंस को नहीं हो रहा है, उसका लॉस मिडिल क्लास को नहीं हो रहा है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि अगर उनको एक ही जनरेशन में अपने जनरेशन को बदलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है। और उस बदलाव को लाने के लिए उनको जागना पड़ेगा, उनको डिमांड रखनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल राइट समय है बिहार के लिए। अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में। हर व्यक्ति अगर शिक्षा के बारे में बात करने लगे और अपने एमएलए, अपने पार्टी, जो भी पार्टी आ रही है, उसको बोले कि भाई अगर आप शिक्षा के मुद्दा को नहीं उठाओगे और अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करोगे, हम पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों करें? हम अपने माइक्रो लेवल पे क्यों नहीं जाएं? हमारे पंचायत में, हमारे जिले में, हमारे मोहल्ले में जो शिक्षा का मंदिर है, जो विद्या मंदिर है, हम उसके बारे में बात करें, एमएलए से बात करें, वार्ड पार्षद से बात करें, पंचायत मुखिया से बात करें और कहें कि नहीं आपको ठीक करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हो सकता? हमारी छवि ऐसी क्यों है बिहार, खासकर बिहारियों की, कि या तो हम लेबर होते हैं या तो हम आईएएस आईपीएस होते हैं, बीच में कहीं कुछ होते ही नहीं। जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, आप कहें तो किसी का काम बिहार के माइग्रेंट्स के अलावा चलता भी नहीं है, लेकिन हमारी छवि वैसी है। और इसमें मुझे लगता है कि लोगों की उदासीनता, बहुत ज्यादा लोगों की उदासीनता है। अगर आप शिक्षा पद यात्रा के लिए अगर आप इकट्ठा करना चाहें लोगों को, तो शायद 50 लोग आएंगे, 70 लोग आएंगे। लेकिन अगर आप वही एक बॉलीवुड नाइट करा दें तो वो कम से कम 10,000 लोग वहां पे आएंगे देखने के लिए। तो वहां पे प्रायोरिटी की बात आती है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। आपकी प्रायोरिटी, अगर आप अपने शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आप जाके अपने प्रतिनिधि से पूछ नहीं सकते हैं, उनसे आप ये मांग नहीं सकते हैं कि भाई वोट तभी करेंगे। और ये बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जाति के आधार पे, वहां पे धर्म के आधार पे, लोग विकास के आधार पे कोई वोट नहीं करता। अगर आप यादव हैं तो आप यादव को वोट करेंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण को करेंगे, आप राजपूत हैं राजपूत को, बिहार को बिहार को। तो ये जो पूरा का पूरा मैम ये चक्र चला रहा है, ये मैं बचपन से देख रहा हूं। आज गांव के लोग, अच्छे गांव के लोगों में हमने देखा है कि रोड उनका टूट जाता है तो 50 आदमी अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं कि आप हमको रोड दीजिए, हमने आपको वोट दिया है। लेकिन कोई एक आदमी भी ऐसा आवाज उठाने वाला कि हमारे स्कूल की ये स्थिति खराब हो गई है, हमारे स्कूल में भी आप अपना कुछ फंड दीजिए। शौचालय के लिए सर ने कहा कि बहुत सारे स्कूल में शौचालय नहीं है, हमारे स्कूल में भी शौचालय नहीं था। मांगते मांगते हम लोग परेशान हो गए, नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने खुद से ऑर्गेनाइज करके एक बेहतर शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ शिक्षक अनुदान दिए हैं और कुछ जो हम लोग स्कूल से काफी जुड़े हुए समाज के लोग हैं वो अनुदान दे रहे हैं। और विधायक को हम लोगों ने लिख के दिया, लेकिन गांव वाले लोगों ने इसके लिए प्रयास नहीं किया कि विधायक आप हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के विद्यालय में शौचालय नहीं, आप शौचालय दीजिए, नहीं तो आगे से आपको हम वोट नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल सही है, जब तक वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं को आगे आना चाहिए, उस समाज में जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए कि उनके क्षेत्र का विद्यालय कैसे बेहतर हो, कैसे शिक्षक बेहतर से पढ़ा सकें, कैसे शिक्षक का वो संबल बने, कैसे शिक्षक का वो साथ दें, और कैसे इसके लिए सरकार के साथ उनको बातें करनी पड़ेगी, अपनी जनप्रतिनिधि के साथ बातें करनी पड़ेगी। और एक बात, अगर ये मुद्दा बहुत मजबूती के साथ आ जाएगा और इसी आधार पे अगर लोग वोट नहीं देंगे वैसे जनप्रतिनिधि को जो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं देगा, तो मुझे लगता है कि डर से भी जनप्रतिनिधि को इस ओर कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा।